हेलो एवरीवन। बच्चों, हमने हमारे लास्ट टॉपिक में किया था फोर्स, और फोर्स से आगे जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस थे बेटा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यानी कि फोर्स के कुछ इफेक्ट हम कर चुके थे। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर दोबारा रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट जो इफेक्ट था फोर्स का वो क्या था कि फोर्स क्या कर सकता है, यानी कि स्टॉप कर सकता है। ठीक है ना? ओके, स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप, ट्राई टू स्टॉप, टू स्टॉप, स्टॉप एन मूविंग ऑब्जेक्ट, एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ बेटा कि फोर्स किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? स्टॉप कर सकता है, यानी कि उसको ठहरा सकता है, रोक सकता है, और क्या कर सकता है? कोशिश कर सकता है। सेकंड हमने इफेक्ट फोर्स का पढ़ा था, इट प्रोड्यूस मोशन। इट मीन्स प्रोड्यूस्ड मोशन। ठीक है, प्रोड्यूस मोशन बोल सकते हो, प्रोड्यूस्ड मोशन बोल सकते हो। ठीक है, ओके, प्रोड्यूस्ड मोशन, ओके, प्रोड्यूस मोशन। और ट्राई टू प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, और ट्राई टू प्रोड्यूस। ठीक है, ओके, ट्राई टू प्रोड्यूस्ड मोशन। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मोशन को पैदा भी कर सकता है और मोशन को पैदा करने की कोशिश भी कर सकता है। क्या चीज? फोर्स। और थर्ड जो हमने पढ़ा था, यानी कि थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या कर सकता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या कर सकता है बेटा? चेंज द डायरेक्शन ऑफ, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, और साथ ही साथ हमने ट्राई टू चेंज भी लिखेंगे इसमें। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि अगर कोई कार है और वो रेस्ट पे है, और अगर हम उसको क्या कर दें, हम उसको पुश कर दें, ठीक है, तो यानी कि वो क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। कोई फुटबॉल है, उसको किक कर दें तो वो किस में आ जाएगा बेटा? मोशन में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा? मोशन में। ठीक है, कोई बैट्समैन है, वो क्या कर दे? बैट से बॉल को क्या कर दे बेटा? हिट कर दे। क्या कर दे? हिट कर दे। ठीक है, ओके, बैट से बॉल को हिट कर दे तो वो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? मोशन के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से अगर इन पे अपोजिट फोर्स लगाया जाए तो ये चीजें किस में आ जाएंगी बेटा? रेस्ट पे आ जाएंगी। किस पे आ जाएंगी? रेस्ट पे। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा? चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ठीक है, ओके, और इसके ऊपर हम क्या लगा दें? इस प्रकार से फोर्स लगा दें तो क्या ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा बेटा। उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने फोर्स लगाया तो फोर्स से क्या हो जाती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज। ठीक है, हमने ये चीजें देखी भी हैं कि अगर सामने से इस प्रकार से हम मोशन में है, इस साइड से अगर एयर का फ्लो हो रहा है तो हम डायरेक्ट इस साइड जाने में हमें बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। इट मीन्स कि हमारी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एयर फोर्स के कारण क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है ना? ओके, एयर फोर्स के कारण क्या हो रही है? डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है हमारी वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या कर सकता है बेटा फोर्स? अगर फोर्थ इफेक्ट पढ़े हम फोर्स का, तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो बेटा, मोशन प्रोड्यूस करना अलग बात है, लेकिन स्पीड को चेंज करना, ठीक है, इट कैन चेंज द स्पीड, चेंज द मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ऐसे बोल सकते हो। चेंज द स्पीड ऑफ ए ऑफ एन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट बेटा, मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी क्या कर सकता है? फोर्स चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये हुआ कि पहले से ही कोई चीज किस में है? मोशन में है, मोशन में है, और उसको क्या कर दें हम? और ज्यादा पुश कर दें। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा क्या होता है? झूला होता है बेटा, आप सभी ने झूले तो लिए ही हैं। ठीक है ना? ओके, जैसे कि पेंडुलम होता है हमारा, इसी प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है कि जब झूला ऊपर से नीचे आता है उसी टाइम हम इसको क्या कर दें? पुश कर दें। क्या कर दें? पुश कर दें, तो क्या हो जाएगा? झूले की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं? स्पीड को भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या होता है बेटा कि हम क्या कर सकते हैं? शेप को भी फोर्स क्या कर सकता है? शेप को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ठीक है, ओके, इट कैन चेंज, ठीक है, क्या कर सकता है? चेंज शेप एंड साइज,
शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी क्या कर सकता है बेटा, चेंज कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्या चीज, फोर्स। ठीक है, अब फोर्स ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट। ओके, तो किस प्रकार से चेंज करेगा भाई, वो इस प्रकार से चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्या है बेटा, स्प्रिंग है। क्या है, स्प्रिंग। ठीक है, और उस पर हम क्या लगा दें, फोर्स लगा दें बोथ साइड, तो स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, आपको पता है, स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, एक्सपेंड हो जाएगा, खिंच जाएगा ये। तो इसका यानी कि क्या हुआ कि हमने देखा इसकी शेप और साइज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास कोई बैलून है, हमने उसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है ना, इस प्रकार से बैलून को क्या कर दिया हमने, इस प्रकार से फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो यानी कि इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक साइड से क्या हो जाएगा ये बेटा, इनसाइड अंदर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि एक साइड से कंप्रेस हो जाएगा, दूसरे साइड से क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेटा हमारा टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यानी कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़े हैं, अब यानी कि टाइप ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है हमारी फोर्स की, उसको हम फिजिकल कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, फिजिकल टचिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक्चुअल में क्या होता है, कांटेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये फोर्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहले फोर्स की बात करें तो मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें हम हमारा फिजिकल कांटेक्ट होता है, फिजिकल टच होता है, उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर टेबल पे आपकी कोई बुक रखी है और आपने बुक को क्या करना है बेटा, उठाना है। ठीक है, ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है बुक के अलावा, तो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आपकी बुक भी हो सकती है, अगर आपने उसको क्या करना है, उठाना है। ठीक है ना, ओके। तो जब बुक को आप क्या करोगे, राइज अप करोगे, ऊपर उठाओगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपने फोर्स लगाना पड़ा। तो यानी कि आर्म से आपने उठाई, उंगलियों से उठाई, हाथ से उसको उठाया, इसका मतलब मस्कुलर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आप कोई वेट लिफ्टर हो और आपने क्या उठाया है, कोई वेट उठाया है। ठीक है, तो जब वेट आप उठा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि आप मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो। जब हम बाइसाइकिल चलाते हैं तो यानी कि कौन सा फोर्स लगता है, मस्कुलर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है बेटा, मस्कुलर फोर्स लगता है। ठीक है, ओके, तो यानी कि ये क्या है, मस्कुलर फोर्स है। सेकंड जो फोर्स होता है ना अपना, फ्रिक्शन फोर्स, ये भी, इसमें भी क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। इसीलिए इन दोनों फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, हम फिजिकल फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, फिजिकल टचिंग फोर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, फिजिकल टचिंग फोर्स। ठीक है, ओके। कैसे फोर्स होते हैं बेटा, फिजिकल टचिंग होते हैं, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट होता है इनमें। इसके अलावा हमारे कुछ फोर्स और भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। उसके बाद एक फोर्स और भी है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो मैग्नेटिक फोर्स, ओके। और लास्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये टाइप ऑफ फोर्सेस हैं बेटा। कौन सी, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। ये जो तीनों फोर्स होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ये फिजिकल टचिंग नहीं होती इसमें। ठीक है, नॉट फिजिकल कॉन्टेक्ट बोल सकते हैं, नॉट फिजिकल टचिंग बोल सकते हैं, यानी कि इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि जब दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि यह इनका फिजिकल कांटेक्ट हुआ है और ये कोलाइड हुए हैं। ठीक है ना, ओके, तब इनको कोलाइड बोलते हैं। लेकिन बेटा अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई और अनदर पॉजिटिव चार्ज इसके पास से जाएगा तो वो कोलिजन भी हो जाएगा और ये इसके फिजिकल कांटेक्ट में आएगा भी नहीं। तो यानी कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉट फिजिकल टचिंग। ठीक है, ये फिजिकल टच नहीं है लेकिन फिर भी कोलाइड हुए हैं। तो इस प्रकार के जो फोर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉट फिजिकल टचिंग फोर्स। ठीक है, तो यानी कि इनमें फिजिकल टच नहीं होता, बात ये है। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब भी हमारी गाड़ी चलती है तो गाड़ी का क्या होता है बेटा, रोड के साथ, ठीक है ना, गाड़ी के टायर का रोड के साथ क्या होता है, एक फिजिकल कांटेक्ट होता है। क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में वर्क करता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या था हमारा, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो हम
डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इन फोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा और जानेंगे। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, यहाँ तक की वीडियो को आप अच्छे से बेटा समझेंगे, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को आराम से समझने की कोशिश करेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।